देन क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज रूट्स का रिलेशन कैसे क्या देखना है ये आप अच्छी तरह से जान लेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप पूरा अटेंटिव होकर समझिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें पावर एक्स की है 2, हाईएस्ट पावर इज़ 2। अभी हमने इसके साथ क्वेश्चन किया था, आपको मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ आपकी होती है डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो इधर आपका ए बी सी क्या होगा पहले आप ही देख लीजिए। आपका ए है 1, बी है के और सी है के, A1 बी के और सी के। जैसे ही आपने वैल्यूज़ बी ए सी की इसमें रखी तो ये आपको मिल जाएगा माइनस के प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के दी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2। अब आप यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट में आपको मिल रहा है के स्क्वायर माइनस 4k, है ना। आपका जो डी था ये है के स्क्वायर माइनस 4k। ये क्योंकि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट हमेशा या तो ज़ीरो होता है या फिर ज़ीरो से बड़ा होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आ रही है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। सो के स्क्वायर माइनस 4k आपको जो यहाँ पे मिला है ये भी वही होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ऑलराइट, क्योंकि स्क्वायर रूट में है। अब मैंने यहाँ से k कॉमन लिया तो k इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ऑलराइट। अब समझने वाली बात यह है कि मैं दो केसेस लेता हूँ, एक बार इज इक्वल्स टू का और एक बार ग्रेटर देन का। तो जैसे ही मैंने k इंटू के माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो किया तो k ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। पहली चीज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको दे रखा है कि k इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, k ज़ीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन k माइनस 4 हो सकता है ज़ीरो के इक्वल हो। ये दोनों चीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। मतलब आप समझिए a इंटू बी अगर ज़ीरो है और अगर a ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब b ज़ीरो है ना, तो ये तो ज़ीरो होगा। प्रोडक्ट ज़ीरो होने के लिए किसी एक टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि k ज़ीरो नहीं है तो k माइनस 4 ज़ीरो होगा। वेरी वेरी इजी, ऑलराइट। तो k माइनस 4 जब ज़ीरो होगा तो आपको k मिल जाएगा 4, ऑलराइट। अब k 4 मिलने पे आपको ये क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस 4, k की जगह 4 रख दिया, प्लस और माइनस ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है। मतलब ये आपको ज़ीरो मिल रहा है ओवरऑल। सो माइनस 4 प्लस और माइनस ऑफ 16 माइनस 16 ज़ीरो, अंडर रूट ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो अपॉन 2। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं, एक माइनस 4 प्लस ज़ीरो बाई 2 और एक माइनस 4 माइनस ज़ीरो बाई 2। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि प्लस माइनस ज़ीरो को आप ऐसा लिख सकते हैं और आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिख के बताना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें दो रूट्स होंगे, आपको ये शो करना पड़ेगा। तो माइनस 2 कॉमा माइनस 2, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास ऐसा करने से इक्वल रूट्स आ गए, माइनस 2 एंड माइनस 2। हम अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में वो क्या दे रखा है, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। अभी ए बी को मैं नहीं देख रहा हूँ, सी और डी को देख रहा हूँ। तो आर ऑलवेज इक्वल क्या ये सही है, आर ऑलवेज अनइक्वल क्या ये सही है। आपका सी तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन आपका डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी दोनों ही सही नहीं है। अब आप देखिए कैसे, जब मैंने के को 4 लिया तो मुझे इक्वल रूट्स मिले। क्या पता अगर मैं के को 5 लूँ तो मुझे इक्वल रूट्स ना मिले। के को 5 लेने पे मुझे मिल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट, मतलब माइनस 5 प्लस और माइनस ऑफ 25 माइनस 20 मतलब रूट 5
अपॉन 2। अब आप देख लीजिए प्लस और माइनस है, एक जगह -5 प्लस √5 हो रहा है और एक जगह -5 माइनस √5 हो रहा है, मतलब दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है। बोले तो ये दोनों रूट्स इक्वल नहीं हैं, these both roots are not equal. Why? Because on putting k is equals to 5 we are getting plus and minus, two different values. यहाँ पे 0 मिला था तो आपको सेम रूट आया था, पर यहाँ पे सेम रूट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपके सी और डी ऑप्शंस नहीं होंगे। हर एक ऑप्शन को समझना ज़रूरी है कि वो क्यों है और क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन को करने का मज़ा है, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको मैं हर एक केस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके ऑप्शंस ए और बी हम इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपने अभी जो सी और डी चेक करे उसमें k² - 4k को हमने 0 लिया था, जिससे k4 आया था, और k को फिर मैंने 4 के बाद 5 ले लिया था। अब हम क्या करते हैं, k² - 4k ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है आपका डिस्क्रिमिनेंट d, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, और हम ये देखते हैं कि इससे क्या कंडीशन बनती है। एक मिनट में ये बोर्ड को रब कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, अब k² - 4k इज़ ग्रेटर देन 0, ये वाला हम केस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव होगा। तो k इंटू k - 4 इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप सोचिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए या तो k को 0 से कम होना पड़ेगा या फिर k को 4 से ज़्यादा होना पड़ेगा। आपको मैं ये चीज़ अभी याद करवा देता हूँ, बाय हार्ट करवा देता हूँ, कि हमारे पास दो वैल्यू होती है जिसमें से कि एक वैल्यू छोटी है एक बड़ी है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। तो ये छोटी वैल्यू से आपका वेरिएबल छोटा होता है और बड़ी वैल्यू से बड़ा होता है, ठीक है। ये होता कैसे है ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, लेकिन अभी आप इसको ये ध्यान रखिए कि ऐसा होता क्यों है, बिकॉज इट्स अ कॉमन सेंस। आपने अगर k को 0 छोटा लिया मतलब k को आपने नेगेटिव लिया, k को अगर मैं लेता हूँ लेटस से -1, ठीक है, 0 छोटा, तो ये वाली चीज़ पूरी हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि -1 इंटू -1 - 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, सो एनीथिंग विच इज़ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद मैं k को लेता हूँ 4 से बड़ा, तो k को आप मान लीजिए 5 जैसा हमने भी लिया था, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 - 4 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको ये दो वैल्यूज़ लेते हुए चलनी है, या तो k 0 छोटा हो या तो 4 से बड़ा हो। अब ऐसा करने के बाद आपकी जो वैल्यूज़ आपको मिल रही है वो दोनों नेगेटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, ये हमें देखना होगा। अभी जो लास्ट एग्जांपल जिसमें मैंने k को 5 लिया था, आपको क्या मिल रहा था, x -5 प्लस और माइनस ऑफ √5 अपॉन 2। अब -5 प्लस √5 अपॉन 2 -5 माइनस √5 अपॉन 2। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि √5 आपका क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, ऑलराइट। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अब मैंने k को लिया एट द एक्सट्रीम एंड -4 मान लीजिए, क्योंकि लेस देन 0 है तो मैं -4 ले सकता हूँ, -4 ऑब्वियसली 0 छोटा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस और माइनस ऑफ √k -4 और k -4 अपॉन 2। सो +4 प्लस और माइनस ऑफ √ ये कितना हो रहा है आपका, -8 इंटू 4 मतलब 32/2। अब 32 क्या है आपका, 4√2/2। आप ध्यान दीजिए 4√2 इस 4 से बड़ा है, ओके। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव नो डाउट, 4 + 4√2/2, और दूसरी वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव, ठीक। इस तरह से आपको सारे केसेस बनाने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर होगा ए, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया। सो ए इज़ द आंसर।